His reply to be, अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो, इतनी नॉलेज आ गई है, अपने आप सारे काम कर लेते हो, पूछते भी नहीं हो, राइट? नेक्स्ट टाइम आई गो, सर मैं ये काम कर लूं, यार तुम बिल्कुल गधे हो, इतना भी नहीं आता करना, ये भी मेरे से पूछने आए हो। So this is the practical example I am giving from my experience. मतलब आपने कर दिया तब भी आपको सुनना है, नहीं किया तब भी सुनना है। So mental toughness is very important. आप जितना अपने आप को मेंटली टफ कर पाओगे बिफोर गोइंग टू कॉर्पोरेट उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, बट यू नेवर नो, राइट? Then Kaizen. Kaizen basically, maybe you do not have heard about, or maybe heard. Basically, this is a Japanese word, right? Anybody know the meaning of this word? Continuous improvement. So this is the key of success. आपको हमेशा improve करना है. आप किसी काम को अभी से 2 घंटे में कर पा रहे हो, तो आपको हमेशा improvise करना है कि आप अपना टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप अपने काम को मैनेज करना नहीं सीखोगे, आप नई चीजें नहीं कर पाओगे। जब नई चीजें नहीं कर पाओगे तो सीख नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कनेक्टेड या डिस्कनेक्ट हो गया? नेटवर्क गायब? आ रहा है नेटवर्क अभी? यस सर। गुड। So this is very important, like Kaizen. Very common term, but very important term also. Then comes morality and honesty, of course. In your life, it applies everywhere. You have to maintain your morality and honesty. Especially if I talk about Japanese culture, I give you one example. Like many times it happens that we make mistake. Even I, at this point of time, I sometimes make mistake in my work. For Japanese word says, never hide your mistakes. Always tell your seniors. Right? It is very important. हम लोगों को लगता है ठीक है कौन देखने वाला है उसको हाइड कर दो, यहाँ चल जाएगा वहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? When you are in corporate, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी मिस्टेक आपने एक बॉक्स में बंद कर दी है, आपने वो बॉक्स में बंद की है, वो सॉल्व नहीं की है, तो कभी ना कभी वो बॉक्स खुलेगा जरूर, राइट? सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट। कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है हो गई, अपने सीनियर को जाकर बताओ कि सर जी मेरे से मिस्टेक हो गई, हो सकता है डांट पड़े, बट एटलीस्ट यू डू नॉट नीड टू पुट समथिंग इन द बॉक्स with the fear that maybe it may open. वो डांट पड़ेगी लेकिन you get the solution, right? Then adjustability and adaptability, of course it is the key. Adaptability is the, I can say, most important part. Why? Every step you have to adopt. Your adaptability skills will work in each step in your career, whether it is role changes, whether it is company changes, whether it is boss changes, right? आप कहीं काम करने गए, किसी के साथ कंफर्टेबल है, नया आ गया, उसका अपना स्टाइल है वर्क करने का। It like in my case, my boss changes every 5 years. If sometime I join, because it is a Japanese company policy, some companies every 3-year management changes, some companies 5-year changes. Like me, my previous company 3-year time, in this company 5-year time. So I joined in between. So after 1.5 year of joining, my Japanese gone, new Japanese gone. Now then I started learning how to work with him, and most importantly, यदि आप इंडियंस के साथ हैं, कम से कम भाषा तो आती है। जैपनीज को ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो आई एम गिविंग जस्ट सिंपल एग्जांपल्स कि आपके लिए अडेप्टिबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? इवन यदि आप एक फ्रेशर लगेंगे, उस वक्त आपके साथ एक्सपेक्टेशन अलग होगी, 1 साल बाद अलग होंगी, 2 साल बाद अलग होंगी, तो आपको उस सिनेरियो के साथ अपने आप को चेंज करना होगा, अडॉप्ट करना होगा सिचुएशंस में। Then dare to face challenges, of course. हम सुबह से challenges की ही बात कर रहे हैं, तो सारे challenges आपको face करने ही होंगे। Without facing challenges, you cannot survive in market. Got it? कुछ अभी frequency match है या कुछ
डिस्टर्ब है तो आप पूछ सकते हैं बीच में। वैसे मैंने सिंपल टर्मिनोलॉजीज यूज करने की कोशिश की है जिससे कि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए उन चीजों से। नाउ कम्स टू फोकस पॉइंट्स। एज ए स्टूडेंट सभी आपको किन पॉइंट्स फोकस करना है, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। आपको कैसे पर्सनालिटी चेंज लाना है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर पॉइंट्स हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट फोकस करना है, विच विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू मूव टू द कॉर्पोरेट्स। फर्स्ट इज ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके सामने जो जितना मीठा है पीछे उतनी आपकी वो भी खोदरा हो सकता है। So such kind of behavior you should identify. You should make guesses कि यार सामने वाला के एक्सप्रेशन ऐसे हैं तो क्या सोच रहा होगा, because it will help you to prepare yourself to present yourself in front of that person. Maybe it could be your colleague, it could be your boss, it could be your senior boss or whatever. If you understand the human behavior, it always help you to prepare yourself. Especially, you have to be active listener. ठीक है, यहाँ आप रिपीट करने के लिए बोल देते हैं, वहां आपने रिपीट करने के लिए बोला तो 4 बातें अलग से सुननी पड़ेंगी। So you have to be very attentive whenever you are listening. So you need to improve your listening skills. Being Indians, हमारे अंदर बहुत खराब आदत होती है कि हम लोग बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। It is a common scenario। मतलब इंडिया में ज्यादातर लोग जैसे कहते हैं ना, तो मतलब ज्ञान बांटने के लिए हर कोई आ जाता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। इट इज द हार्ड फैक्ट। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज अ एक्टिव लिसनर इफ यू आर मूविंग टू कॉर्पोरेट। देन ग्रेट ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स नॉट अबाउट एनी लैंग्वेज। जस्ट बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। काफी लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन वी से दैट यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, दैट मींस यू हैव टू हैव अ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, बट दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। Good communication skill is different thing. Good English communication skill is different thing. हो सकता है कुछ लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी ना हो, बट दे कुड बी वेरी गुड स्पीकर्स। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब मन करता है सुनने का, भले वो हिंदी में बोलें या जिस भाषा में बोलें, राइट। ऑफ कोर्स इंग्लिश प्लेज सम रोल, बिकॉज व्हेन यू आर इन कॉर्पोरेट ऑलवेज ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। आप बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर। बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, रिटन कम्युनिकेशन में आपको लेकिन इंग्लिश आना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, आप ऊपर कह रहे इंग्लिश जरूरी नहीं है, नीचे कह रहे जरूरी है। तो मेरे भाई इसको समझो, दोनों में अंतर है। काफी लोग होते हैं जिनको बोलने में हेजिटेशन होता है, लेकिन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। तो एटलीस्ट आप अपना रिटन कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो। यदि आप रिटन इंप्रूव करोगे तो धीरे धीरे विद द एनवायरमेंट इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन इंप्रूव योर ओरल कम्युनिकेशन, राइट। क्लियर दोनों पॉइंट्स? वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ बहुत सारे डाटा पे वर्क करना पड़ता है इंडस्ट्रीज में। बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आप ये तो है नहीं आप लोग जाके कोई मशीन चलाने वाले हो। यू हैव टू प्ले विद द डाटा। सो व्हेन यू हैव टू प्ले विद द डाटा, दैट मींस यू हैव टू हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स। बीटेक से भी बिना टेक्नोलॉजी की नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। And especially if I suggest all of you, please focus on, because normally what happens that being management students, you only focus on presentation skills or PPT making, right? But more than PPT making, Excel is more important, because all the data that you get in any corporate, that will be in the Excel. If you are having good knowledge of the Excel formulas, advanced Excel formulas, then you can easily sort out the complex data and make it simple and presentable, right? So, and apart from that, of course, to be technological changes are there, you have to be aware of those things, because maybe you have heard in news or somewhere, like IT companies has already started taking help of robots for recruitments, right?
तो मतलब मुझे रिक्रूटर की जरूरत नहीं है, एक जॉब ऐसी कम हो गया। कोई कुछ बोल रहा है पीछे से? सो टेक सेवी का मतलब केवल टूल्स की नॉलेज से नहीं है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एचआर से रिलेटेड जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, या मार्केटिंग से रिलेटेड जो एडवांस टूल्स आज मार्केट में अवेलेबल है, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ऑफ कोर्स टेक्निकल knowledge is difficult to get. I really can understand that because every company has their own tools, software and everything, and that can only be learned when you join that particular company. Right? मेरी भी इतनी कंपनियों में हर जगह अलग-अलग सिस्टम से, तो that is a different, but you have again, if your basics are clear, it is always easy for you to get consumed in any environment. If your basics are not correct, then you always face a challenge. Then increase your network. Increase your network does not mean increase your Facebook friends. Right? Or Instagram friends or Twitter friends. It does not mean that. Network means your physical friends, especially who are maybe your seniors or working in some companies. So make networking of those people so that you can get some knowledge, some understanding about the scenarios of the market, and of course your sometimes seniors also support in getting job also in good company. Even if you get your job in from the college itself, then you need to change. Of course your seniors sometimes support. So this is one example. Senior is one example. Apart from that, maybe some other people also in the market scenario where you can actually discuss with them and gain the knowledge regarding the market. So increasing network is very important. And of course, read to keep yourself up. This is very important. हम लोग शुरू से एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सोचे केवल यहाँ पढ़कर काम चल गया, नहीं चलेगा, आगे भी पढ़ना। आप कुछ लोगों को ये फील आ रहा होगा, सर इससे तो डॉक्टर ही बन जाते हैं, जिंदगी भर पढ़ना था। आ रहा है किसी को ऐसा फील? आप है ना, आना भी चाहिए। देखिए डिफरेंस ये है कि डिफरेंस ही कहूँगा, इट इज क्वाइट सिमिलर टू ऑल प्रोफेशनल्स। आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे केवल यहाँ पढ़ने के बाद काम चल जाएगा, तो हो सकता है 2-3 साल चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, मे बी आफ्टर 3 years इफ यू वांट टू स्विच योर जॉब, it will be a biggest hurdle for yourself. Then what happens? You face the interview, you see new terminologies are being used, then you see what is this, right? So please, अभी आपका जो फोकस होना चाहिए on your books, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, अब जॉब करना चाहते हैं, maybe some people want to go in finance, some people in HR, some people in marketing, or maybe some other streams also. So please make the basics very clear. Even जब आप कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए भी बैठेंगे, तो that person know कि आप सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। They only want to understand, are your basics correct or not? पता लगा फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में अभी थोड़ा बेसिक शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, परचेज मिनट के नाते में 5 P's और मार्केटिंग होते हैं, पता लगा उसने ये पूछा और आपको पता ही नहीं है, और आप मार्केटिंग के लिए आ गए हैं कि भाई मार्केटिंग में जॉब लेना है, राइट? सो यू हैव योर बेसिक शुड बी वेरी क्लियर ऑन दीज पार्ट्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट और व्हाटएवर करियर यू वांट टू परस्यू। एंड ऑफ कोर्स प्ले इज नॉट फ्रिवलेस। दैट मींस कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय, पढ़ाई कर लो, खेलने के लिए जिंदगी पड़ी है। तो भी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा गोल्डन टाइम है, जितना खेलना है खेल लो, इसके बाद जिंदगी तुमसे खेलना शुरू कर देगी, जैसे कॉर्पोरेट में रह जाओगे, राइट? तो प्ले का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके कहीं कोई बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, इट इज नॉट लाइक दैट ओनली। ऑफ कोर्स इट कुड बी, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली।
प्ले का मतलब है कि जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ रिचार्ज। और वो रिचार्ज के अपने अपने तरीके हैं। किसी को टीवी देखने से रिचार्ज होता है, किसी को मोबाइल पे गेम खेलने से होता है, दो आई नेवर रिकमेंड, अपनी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने से रिचार्ज फील होता है कि नहीं अब अच्छा लग रहा है, राइट? क्योंकि आपका ब्रेन भी एक मशीन है, वो भी थकता है, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए, आपको भी रिचार्ज चाहिए, उसकी भी बैटरी डाउन होती है आपके मोबाइल की तरह। सो दिस प्ले एक्चुअली हेल्प टू रिचार्ज योर ब्रेन टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स और नेक्स्ट डे में भी। कुछ लोग होते हैं जिनको कार्टून देखना पसंद है, मुझे आज भी पसंद है। किस किसको पसंद है कार्टून देखना? वेरी गुड। कार्टून देखना पसंद है। कौन सा पसंद है? डोरेमोन, रिक एंड मॉर्टी। शिनचैन किसको पसंद है? गुड। तो यदि आपको कार्टून देखने में मजा आता है ना, तो दिन में आधा घंटे देखो, कोई दिक्कत नहीं। Now listen, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? The reason being कि जब आप अपना कोई भी हॉबी या कोई भी पसंद की चीज करते हैं ना, at that time your mind completely focus on that part only, right? और जिसे हम मेडिटेशन की लैंग्वेज में कहते हैं थॉटलेसनेस। काफी हद तक आप लोग उस वक्त थॉटलेसनेस कंडीशन में होते हो, that actually help you to recharge your battery of brain, of course, for next week or maybe next week. कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं। It's up to you. It's up to you. Right? How you manage your day. That is more important than how you make to keep time, of course. क्योंकि अभी क्या आपके पास समय है, आपको ये देखना है क्या करना है क्या नहीं है। आगे क्या होगा, आपके पास समय ही नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, समय ही नहीं होगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने 24 घंटे में से कितना समय कहाँ फ्रीज करना है। और यदि आप फ्रीज करके नहीं चल पाए, then it is definitely going to be a big mess for you as a person, as a professional, and as a family member as well. Right? So that's why these all things are very very important. Got it? अभी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, आउट ऑफ नेटवर्क कुछ होने शुरू हो गए अभी है, फिर ठीक है। तुम लोगों ने 12:30 का टाइम दिया, डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा 12:30 तक कर दूं। अगर इसी बात पे तारीफ बचे ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम फैक्ट्स। ऑफ कोर्स आप लोग एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यहाँ पर है, तो कई चीजें हैं आप सुनते होंगे लोगों से कि ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। तो कुछ जनरल मिथ्स हैं जिनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, एंड आई रियली नीड योर पार्टिसिपेशन आल्सो इन दिस पार्ट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज जॉब्स आर नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। फैक्ट है। फैक्ट और मिथ? फैक्ट है। इट इज अ मिथ। मिथ भी है। जस्ट रिकॉल माय फर्स्ट स्लाइड। रिकॉल माय फर्स्ट स्लाइड। उसमें क्या कहा था? मिथ है मिथ। Only 25% of the management students are employable. Right? You do not believe. I share again my example. I needed a one person for my team as a university fresher, and because it was mid of the year, so at that time campus recruitments were not possible. So I go in the open market. And to hire a fresher, it took me almost 3 months time, and I interviewed more than 30-40 people. Then I find one student that I feel maybe he will be fit for my team. तो ऐसा नहीं है, अगेन जो स्किल गैप है, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक तो हम लोगों में पढ़ने की आदत कम हो जाती है यार, इतना पढ़ते आ रहे हैं, एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका नॉलेज लेवल कम हो जाता है, राइट? सो टू यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और बीइंग अ रिक्रूटर, बीइंग अ एचआर पर्सन, बीइंग अ रिक्रूटर, आई ऑब्जर्व के बहुत ज़्यादा गैप आता जा रहा है।
लोगों के अंदर स्किल की बहुत कमी आ रही है क्योंकि वो इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहते। सब लोगों को लगता है कि उनके आगे बस प्लेट सजी हुई आ जाए एंड दे ओनली हैव टू डू स्पून फीडिंग। बट रिमेंबर, इट इज नॉट गोना वर्क, इट इज नॉट गोना वर्क एट ऑल। यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो उसको हो सकता है करियर की शुरुआत में थोड़ा ठीक चले, बट आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। आई रियली हैव seen many examples of such people who are very bright students in their academics, hired by the companies, then later companies themselves have to fire them because they were not able to perform. Right? So remember, जब आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो आपके लिए ये मार्क्स वगैरह कुछ मायने नहीं रखते। ठीक है, आप फ्रंट बेंच पे बैठे हो, बैक बेंच पे बैठे हो, नथिंग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल मार्क्स का आपका फर्क मैं बताता हूँ कहाँ पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। इंडिया में कई ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, दे रियली डिमांड के आपका 60% थ्रू आउट होना चाहिए। राइट? इफ आई सी एज अ होल मार्केट और ऐसी कंपनीज की बात करूं तो मे बी 10-15% होगी, शायद इससे ज़्यादा कंपनियाँ नहीं होगी जो कि डिमांड करेंगी। बिकॉज ये बड़ी अजीब सी डिमांड है कि भाई 60, मैंने एग्जांपल, मैंने कई कंपनियों के एडवर्टीजमेंट देखे हैं, दे से कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसने थ्रू आउट सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हो। आई मीन, डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस इफ like state board student having good conversation, then how it is going to be different? Even to be honest, I have seen the people who actually did the hard work, especially state board students, they are more better than CBSE. This is my observation. This is my personal observation that I am seeing. So right, so come back to next point. This is related to HR. HR is primarily for females. Males has less scope. Myth or fact? Myth or fact? फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। कॉलेज वाले ही भेजे हैं। अच्छा, यहाँ कितने मतलब ऑनेस्टली बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स, जो HR में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? एक बार खड़े हो जाइए अपनी जगह जहाँ पर आपका कोई नहीं खड़ा। अगर 10 जाता तो 10। I need only male, not female, only male. इधर खड़ा हो जा। अरे ऐसे और कोई है? बड़ी हाथ उठाते हैं। एक ही है। अरे क्रिस भी है। और रिक्वेस्टमेंट, प्लीज खड़े रहिए, दोनों लोग प्लीज खड़े रहिए। टीचर भी खड़े हो गए। 2 स्टूडेंट्स हैं जो HR में करियर परस्यू करना चाहते हैं। आप लोगों को समर इंटर्नशिप का नहीं हो गया? नहीं हुआ है, मेरी कंपनी वाले। समर इंटर्नशिप आप लोगों को करनी होगी ना, तो HR में करनी है। आ जाना मेरी कंपनी। HR में करनी है, मेरे पास करनी है। नहीं सर प्लीज आप दोनों के नाम लिख लीजिए और one thing I like to clear, आप लोग जब समर इंटर्नशिप करेंगे, I will not provide any compensation, right? और हमारी कंपनी कोई इंटर्नशिप के लिए कंपनसेशन नहीं देती। It will be you have to manage yourself, but of course I will support whatever support you need for that. Or but one thing I can guarantee, it is going to be a good learning experience for you, especially if you want to pursue your career in HR. Okay. So come back to presentation. चलिए गर्ल्स भी थे क्या जो HR में परस्यू करना चाह रहे थे? नहीं, ये देखो For girls, I can only say really sorry. Reason being, if I talk about my organization, we are not having any female, and there is a reason behind it. Like if I talk about my previous organization, there was 55% female ratio, basically males were there, females were there. But in this company, because we are having very heavy fabrication work,
So that one do not allow us to employ females in our organization. So that's why we are not having any females. So that is the reason I did not ask any female. सर कैसा लग रहा है? Right. So sorry for that, but I am sure you will get some good opportunity. For लड़के some फ्री का माल है So now come back to the slide regarding this. फ्री है सर, लड़के फ्री है सर, लड़के बिना पैसे के आएगी नहीं। As I said, it is. I must say it is a myth actually. Why it is myth? Myth. Yes, it is happening in the market due to the new concept that is arising of diversity and inclusion. Many companies are focusing to hire more female employees. Right? This is a true fact. But still, just see this corporate world in two parts. Especially I talk about the HR scenario right now. In two parts. One is corporate job, one is factory job. Right? Corporate jobs, when it comes, yes, some preference given to females, but when it comes to factory jobs, preference are given to males. The reason being, जब आप फैक्ट्री में होते तो वो बहुत सारे सिनेरियोज, कई सारे आईआर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अभी आप लोग शायद जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जहाँ कई बार वर्कर्स आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कई बार एजुकेशन भी करते हैं। सो नॉर्मली फीमेल्स वहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। सो दैट इज द रीजन कि वहाँ प्रेफरेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब फीमेल्स फैक्ट्री में काम नहीं करते, दे डू वर्क इन ऑल ओईएम्स, ऑल एसएमईज, एवरीवेयर। सॉरी, आई थिंक वो मैप हाँ खुला रह गया वो अभी भी। राइट, सो अगेन इट इज अ मिथ। बेसिकली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन एचआर। एज आई गिवन माय एग्जांपल एट दैट टाइम, I will not take anybody's name, but there were some people, even from the faculty members, who used to suggest me that it is a recession time. It is impossible you get job in HR and just leave your thought to become an HR person. Better you should pursue your career in academics. You do PhD. I am giving good suggestion. And my reply used to be, okay sir. That's it. Why I am giving my example? Because from here, when I moved to here, I have seen these challenges that your friends, your family, even your good supporters also, they always pull your leg, oh, this is not for you, you are not going to do this. But it is up to you. How you prepare yourself, how much belief you have in yourself. That is the most important part. First, start believing in yourself. To have the capability to get the job, whether this college will provide you or not. If you are clear in your thought process, then you will definitely get success. I guarantee this. Right? So first, start believing in yourself. That is the most important part. Next one, to start a career, big companies are better than small companies. Myth or fact? Myth. Why myth? 2 साल बेंच में बैठे रहे। मतलब शुरुआत होनी चाहिए सर, क्या फर्क पड़ता है छोटी या बड़ी है। स्मॉल के बाद ये थोड़ा आप लोगों की तरफ से थॉट प्रोसेस आने चाहिए। मतलब आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग पता नहीं अभी भी आप कंपनीज में ग्रोथ का ज़्यादा चांस होता है, फिर अच्छे कंपनी। कोई भी एक बोले, देखो इसमें कोई गलत सही नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पनिशमेंट देने वाले सर देने वाले बोलेंगे मैं सबको बोल दूंगा, नहीं देंगे पनिशमेंट। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी थॉट्स आएंगे तभी मजा आएगा। हाँ जी, ज्वाइन होके इतनी कैपेबिलिटी है आपकी, तो यू कैन आल्सो लाइक ज्वाइन ओके। अनदर थॉट, कोई सही गलत नहीं है, बस थॉट है। हाँ जी, बड़ी कंपनी से शुरू करना ज्यादा अच्छा है बजाय छोटी कंपनी। आप लोग आपस में ना बोल के इधर बोलेंगे ना, ज्यादा मजा आएगा डिस्कशन करने में। जा Next one.
कोई और? Basically, if you go in this topic now, if you are starting your career with a small company or a big company, both are having their own advantage and disadvantage. You want to say something? Please. देख Very correct. This is a very good point that she has raised here. एंड स्मॉल कंपनी को बड़ा बनाने के लिए एक एम्प्लॉय को ओवर वर्क करना पड़ेगा उतना अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। Good. छोटे कंपनी में एम्प्लॉय बन के At least they are daring to stand up and say something. Yes. Any other thoughts? छोटे कंपनी So I come back on this part. Like on this point, basically, things are you can say divided because both are having their own benefits, or you can say both have their own pros and cons. Like as she said, that in a small company you have a better opportunity for the learning, right? And apart from that, if you are joining any small company, your learning horizon will be big. और क्योंकि बेनिफिट भी छोटी ज़्यादा ही आपसे मिलेंगे बहुत सारे काम करवाएंगे, मल्टी फंक्शनल होता राइट? बिकॉज आपको पॉपुलेशन को टेक केयर कर। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द बिग कंपनीज नॉर्मली हैव वेरी बिग पॉपुलेशन। ये तो बिग पॉपुलेशन को टेक केयर करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, राइट? तो आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं बिग कंपनीज में, जर्नलिस्ट बन सकते हैं स्मॉल कंपनीज में। From the career perspective, again it is your choice. You want to become a specialist. For example, you want to become a recruitment specialist. Big companies, of course, good because you get very diversified workforce to deal with, right? But if you want to learn apart from recruitment, you want to learn like training and development. You want to learn performance management. I am talking in terms of HR scenario. So of course, small companies are better. Even when it comes to marketing scenario, normally small companies give big territory, big area. Big companies give small territory because their volume of business is more, right? So it is not completely a myth, not completely fact, but it is having different aspect altogether, both having their own pros. Next, salary is more important. It's all about big bucks. Myth or fact? पैसा मिलना चाहिए, बाकी कंपनी में कुछ भी होता है। नहीं ऐसा नहीं है ऐसा ही है? नहीं नहीं सभी लोग यही मानते हैं। आप लोग पूछ चुके हैं इस पर। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ऑब्जेक्टिव To be very honest, if you talk about the Salary is present scenario, na, people are leaving their jobs and joining other companies on lower salaries because they want mental peace. भाई वो कौन होता है? अभी आप फ्रेशर हैं 5 या 1, 2, 3, 4 साल आपको लगेंगे 20 से नहीं, 15 पैसा कोई नहीं पैसा आता। पैसा, लेकिन एक टाइम आता है then when you realize that money is not everything, company environment is more मैनेजमेंट लेवल important. पे हो कोई कम दे रहा है Right? काम का मजा आराम तो पैसे So of course it is about bucks, but it is not all about bucks. Listen, understand the difference. It is about bucks, but it is not all about bucks. भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए तो चाहिए, कभी कभी मिठाई भी खाएंगे, तो पैसा तो चाहिए, लेकिन दिमाग की शांति भी चाहिए, तो वो भी जरूरी है, right? And maybe if you search on that, you can have many case studies nowadays. People are leaving companies like anything because they want mental peace. यही ज़्यादा चलो Gone are the time when we used to say that यार पैसा मिलना चाहिए, बाकी ठीक है एडजस्ट हो जाएगा. It is not about that. मैंने पर्सनल केसेस कई देखे हैं ऐसे. मैंने
क्योंकि जो हम एक स्लाइड की आपको बात हो, हम लोग नेटवर्किंग की बात कर रहे थे. When you are in corporate, networking is very important to get the feedback of the companies. If I am going somewhere, it is very important. First, I use my resources to understand what environment that company is having. Okay, money is okay. Money is okay, but what is the environment? हो सकता है आज मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँ, पैसे के लिए थोड़े दिन बाद मुझे भागना पड़े. एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ थ्योरी बोल रहा हूँ. I am having recent 2 examples where some of my colleagues were going to join some company. They asked me that they are going to join that company, and I straightly said, do not join that company. Do not dare to join that company, otherwise you will be in trouble. But they do not listen. And in one scenario, within 3 months, he was terminated from the company. And in another case, initially very happy, but after 6 months he said, please look for some job for me. These are practical scenarios. ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट कई जगह बहुत टॉक्सिक हो जाता है, आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है, राइट? इवन एज अ प्रेशर, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन प्रेशर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टार्ट मिलना चाहिए, राइट? वो स्टार्ट जरूरी है. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस वजह से छोड़ देंगे कि अभी आप जिसे कहते हैं ना, क्या बताओ, बिल्कुल फ्रेश है तो आप कहीं भी मोल्ड हो सकते हैं, एक कच्ची मिट्टी की तरह है. तो वो आप जिस कंपनी में जाएंगे उसके हिसाब से आपको ढलने में इतनी मुश्किल नहीं आएगी. लेकिन लेटर पार्ट ऑफ योर करियर यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, राइट? एंड यदि आप फर्स्ट जॉब में भी गलत जगह फंस जाते हैं, सो प्लीज नेवर ट्राई टू लीव योर जॉब विदाउट अ सेकंड जॉब. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट में ये चीज़ें, सारी चीज़ें, राइट? सो वी मूव टू नेक्स्ट. ये आपके बहुत काम की चीज़ें, अभी 2-3 स्लाइडें ज़्यादा नहीं करती हैं. यस, नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ऐसा नहीं बोला. आवाज नहीं आ रही. अच्छा, मेरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? अच्छा, फिर ठीक है. आई थिंक आप सो गए थे, क्योंकि इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्लेरिफाई किया था कि स्पेशली एचआर जॉब्स के लिए ऐसा मिथ रहता है कि लड़कियों को प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन लड़कियों को प्रेफरेंस कॉर्पोरेट जॉब में थोड़ा सा रहता है. लेकिन यदि फैक्ट्री जॉब्स की बात करें तो वहाँ लड़कों को प्रेफरेंस है. बिकॉज आजकल थोड़ा सा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि फीमेल एम्पावरमेंट की जब बात की जाती है तो आजकल मार्केट में ऐसा सिनेरियो है जहाँ फीमेल्स को ज़्यादा हायरिंग की जा रही है. इवन आज टॉप लेवल्स पे आप देखें, आप यदि लिंक्डइन पर है तो आप सर्च कीजिएगा, ज़्यादातर टॉप कंपनीज में आज की तारीख में CHR हो या बिग शॉट से वो फीमेल, वो केवल इसी वजह से, क्योंकि कई बार होता है ना, एक ट्रेंड चलता है, आप ये समझ सकते हो काइंड ऑफ. यदि मैं इसे कैजुअल वे में लूँ, एक ट्रेंड है आज की तारीख में, हो सकता है भविष्य में ट्रेंड कम भी हो जाए. यदि मैं एक ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ, अभी रिसेंट मैं कुछ अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर रहा था, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मतलब एक लेवल के बाद लोग फीमेल्स को प्रेफर नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा भी है मार्केट में. एक सर्टेन लेवल के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली HR, राइट? अभी मैं HR के बारे में बात कर रहा हूं. क्योंकि यदि मैं फैक्ट्री सिनेरियो की बात करूं, यदि कोई एज एजुकेशन हो जाता है, मेरे पास हस्बैंड हो जाते हैं, फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है सिचुएशन को हैंडल करना, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि मेल्स के लिए मुश्किल होता है लेकिन इतना नहीं होता, राइट? I myself has faced one IR issue, one of my companies, जहाँ कंपनी के 1000 वर्कर एक साथ खड़े हो गए थे. They were agitating against something, whatever the thing was, and you do not believe it was really difficult to keep them at one place. जिसे कहते हैं ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वो एक बार अनकंट्रोल हो जाता फिर हो जाती. तो उस सिनेरियो में मतलब यू डू नॉट बिलीव कि उस वक्त तो मेरे सीनियर मैनेजमेंट थे, मेरे जापानीज कंपनी की बात है, उस कंपनी में मेरे जापानीज दूसरे गेट से बाहर भाग गए थे, इतनी खराब सिचुएशन थी. अब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो मेरे बॉस आए थे वो नए थे कंपनी में, आई वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन,
और मुझे आईआर का कोई पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआर पार्ट ओनली एंड आई दैट टाइम आई वाज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का कभी मैंने देखा नहीं इस तरह से भीड़ सारी इकट्ठी हो गई। अब जस्ट इमेजिन यदि मेरी जगह कोई फीमेल होती कि उतना स्ट्रॉन्गली खड़ी हो पाती। मैं हर एक फीमेल के लिए इन जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं खड़े होते हैं, ऐसा नहीं। मैं जानता हूँ कई मार्केट लीडर्स हैं जिन्होंने आईआर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, उनको पर्सनली बहुत चीज़ें जानता हूँ। लेकिन इन जनरल टर्म्स से बात करें तो ऐसी सिचुएशन में सडनली अनकंफर्टेबल होते हैं। तो यही कारण होता है कि बहुत ज़्यादा। Okay. So the topic of this slide is tools of selling. Why tools of selling? क्योंकि जब आपका MBA कंप्लीट हो जाएगा, you have to sell yourself. भाई जब आप अपने आप को बेचोगे नहीं तो मार्केट में खरीदेगा कौन? तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अपने आप को बेचना कैसे। This is a hard fact. You have to sell yourself. कोई आपके आगे आएगा नहीं, आपको आपकी शक्ल देख के नहीं जाएगा भी बहुत सुंदर लग रहे हो आ जाएगा। Right? It is not going to happen. Never. So basically, tools of selling with you are having first is resume, second is interview. So these are two tools throughout your career. You have to focus on these tools to sell yourself, and apart from selling yourself, fetch a good price for yourself. That is also more important. Right? It's not about bugs. It's not all about bugs, but it is about bugs. Right? आपका right price भी आपको पता होना चाहिए. So I'll move little fast now. Some tips related to resume building. आपको काफी इसमें queries रहती होगी, शायद आप faculty से discuss कर रहे होंगे अच्छा resume कैसे बनाएं. Right? So resume should tell you before you leave. Of course, आप किसी के सामने बात में जाते हैं, आजकल पोर्टल्स हैं या पहले आपका रिज्यूम ही जाता है। आपका रिज्यूम अच्छा बना है तभी नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू का। यदि रिज्यूम ही अच्छा नहीं बनाया तो वहीं खत्म होता है। It should be prepared by you. Remember, you do not believe it is practical scenario कि मेरे पास कितना रिज्यूम्स आते हैं। दो लोग मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए, मैं कहता तुम दोनों के फादर नेम सेम कैसे हैं? अरे सर वो कॉपी पेस्ट में रह गया। मतलब इतनी मिस्टेक्स तक होती हैं। Then you must know each word of your review. This is very important. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, especially in terms जब आप रिज्यूम देखते हो उसमें सबसे ऊपर आता है करियर ऑब्जेक्ट। मैं 10 लोगों से इंटरव्यू में करियर ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ तो 9 लोगों को पता ही नहीं होता है कि सर मुझे कॉपी पेस्ट करके देना। Right? This actually makes a very difference. This is your review. You are selling yourself. You are describing yourself. You are describing your career goals. If you do not know about that, then who knows? So actually, it's very bad impression. Rich words will not impress, rather irritate. This is hard fact. Sometimes हम लोग क्या करते हैं वो encyclopedia पता नहीं क्या क्या use करके बड़े difficult से word use कर लेते हैं. I remember when I started my career, maybe 3-4 years of experience. I was interviewing one person, and during introduction, the person said, "My mother is domestic engineer." मैंने कहा ये क्या होता है? डोमेस्टिक इंजीनियर तो कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज करने, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। राइट? यदि आप फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपको उनकी डिटेल भी पता होनी चाहिए फिर, और वो फैंसी वर्ड्स भी इतने ही फैंसी होने चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। ऐसा नहीं हो कि मुझे गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ रहा है। राइट? It should be simple and not more than 2 pages. आपके केस में 2 pages is good enough. आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। Of course, यदि जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसमें कंपनीज की डिटेल आएंगी, आपके प्रोफाइल की डिटेल आएंगी, इट में बी लॉन्गर। यदि मैं आईटी कंपनी के जो सीनियर पर्सन की बात करूं, दे आर हैविंग रिज्यूम अप टू 20 पेजेस ऑल्सो। राइट? क्योंकि उनको बहुत डिटेलिंग उसमें लिखनी पड़ती है। बट बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में 2 पेज काफी है। आप जब एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हैं तो अप टू 3 और 4 पेज, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए।
इफ यू मेल इट, इट मस्ट बी इन MS वर्ड फॉर्मेट। रिमेंबर, आप इसको हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप रिज्यूम फॉरवर्ड कर रहे हैं कभी PDF में फॉरवर्ड नहीं करना, हमेशा MS वर्ड फॉर्मेट में करना है। लेटेस्ट फर्स्ट, यूज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन वेयरएवर इट इज नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप रिज्यूम राइटिंग करते हैं। जैसे अभी आपके लिए प्राइमरली जो आप शोकेस करेंगे आपके रिज्यूम में फर्स्ट इंप्रेशन, यदि मैं आपका रिज्यूम देख रहा हूँ, ठीक है, आपके हिसाब से क्या चीज फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपके केस में? स्किल्स, किस तरह की स्किल्स? फॉर्मेट इज वन पार्ट, सेकंड एजुकेशन, ऑफ कोर्स। बीइंग फ्रेशर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एकेडमिक्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। यदि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, यदि मेरी तरह से डल स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे पास हो जाता है आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, 70-80%, तो आप लोग डू राइट योर परसेंटेज स्कोर ऑल्सो, दैट मेक्स अ गुड इंप्रेशन, राइट। हाँ, यदि आपके एक्चुअल में मार्क्स अच्छे नहीं है, इट इज बिलो 60%, देन आई सजेस्ट नॉट टू राइट। यदि इंटरव्यू में पूछा जाता है तब बताओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है लिखने की। क्योंकि कई बार वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ना डाले, लेकिन कई बार नेगेटिव हो जाता है, तो ये ऐसा कि आपको लिखना कंपलसरी है, राइट। तो आपके एकेडमिक्स में जो आपने किया, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो आपकी हाईलाइट होनी चाहिए आपके रिज्यूम में, राइट। और जब आप जॉब करना शुरू करेंगे तो जो लेटेस्ट जॉब है पहले लास्ट 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 इस तरह से। परसेंटेज नंबर्स गेट अटेंशन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। देन हाईलाइट योर अचीवमेंट, यदि कुछ अचीवमेंट्स हैं तो आपको वो बोल्ड करके दिखा सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। साफ नहीं पूरी खाया था। फोटो हो गया हो तो आगे बढ़ो, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट इज इंटरव्यू इनसाइट्स। अभी हम लोगों ने बात की आपके दो सेलिंग टूल्स हैं, वन इज रिज्यूम, सेकंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में बीइंग फ्रेशर आप लोगों को किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है बीइंग ए स्टूडेंट? फर्स्ट, रिमेंबर 40% ऑफ रिक्रूटिंग डिसीजंस आर टेकन ऑन योर पर्सनालिटी, कि आप किस तरह से पर्सनालिटी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनालिटी डज नॉट मीन कि आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, राइट। आप अपने आप को किस तरह से कैरी कर रहे हैं। इंटरव्यूअर सी इन व्हाट वे यू फिट फॉर द जॉब, वो हमेशा यही देखेंगे जब इंटरव्यू के लेंगे आप किस तरह से उसकी जॉब में फिट हैं भी या नहीं है। पहली चीज, आपके एकेडमिक्स में फिट है, इसीलिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं। फिर आपके पर्सनालिटी ट्रेस, आपकी हॉबीज, वो कितने आपकी पर्सनालिटी में रोल कंट्रीब्यूट कर रही है कि वो आप उस जॉब में फिट है कि नहीं। जनरली इस चीजों से डिसीजन लिए जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन, नॉट गॉड और इविल, रिमेंबर, कोई वहाँ कोई भगवान या शैतान नहीं है, वो ऑल्सो ह्यूमंस हैं, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये तो बहुत बैड स्टूडेंट है, इसका क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, इसका तो होना चाहिए था, और इसका कैसे हो गया, इसका वाला कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया। होता है कई बार ऐसा फीलिंग आती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगेन इट इज नॉट, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नाउ some priorities you have to remember when you are facing any interview. I should say this is not standardized, of course, because every recruiter has their own priorities. Priorities are same, but sequence may be different, right? आपको ये चीजें होनी ही चाहिए, लेकिन सीक्वेंस रिक्रूटर के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक द इम्पोर्टेंस यू गिव फॉर द इंटरव्यू। इम्पोर्टेंस है आप टाइम से पहुंच रहे हैं कि नहीं है, आप अपने साथ रिज्यूम लाए हैं, ठीक है, आपने प्रिपरेशन कितनी की है, कितनी कंपनी के बारे में आपने जानकारी इकट्ठा की है। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप शेविंग करके आए हैं नहीं आए, कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल काफ़ी लोग मैं देखता हूँ देने चले जाते हैं विद बियर्ड एंड ऑल, लेकिन कई कंपनीज इसको माइंड करती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार मेरा रिजेक्शन हुआ इस वजह से। I tell you a practical example from my experience. I went for an interview Saturday, मेरा ऑफ था, सडनली कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं थी कंपनी, मैंने कहा ठीक है चल देते हैं। अब सैटरडे था, सैटरडे को जैसे आप लोग पता नहीं मानते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं सैटरडे को शेविंग नहीं करते।
ठीक है, तो मैं इंटरव्यू के लिए चला गया, सब कुछ ओके हो गया। जब मैं फाइनल इंटरव्यू दे रहा था, देयर वाज सम पर्सन बिलोंग टू सम अदर रिलीजन, नॉट टेक एनी नेम, so they said why you did not shave today. I said it was Saturday. So he said if you are a wrong company, if you do act like this, then what message you will give to the company? So I was very surprised because this is a general scenario. So I am telling you, these small things are very important, that how you are presenting yourself in the interview. Your ambition, short term and long term. Sometimes recruiters ask you, what is your short term goal, what is your long term goal. Sometimes they ask in the form कि भाई आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, 3 साल बाद कहाँ देखते हो, 10 साल बाद कहाँ देखते हो. You should be prepared for this questions, right? इनका कोई perfect answer नहीं है. They just want to understand your thought process related your career path, right? Your thought process related where and how you want to progress your career. Simple. Then the confidence level. Of course, confidence level is very important. Your knowledge is important. क्योंकि कॉन्फिडेंस यहाँ मैंने अपनी तरफ से लास्ट में क्यों रखा है, आई टेल यू द रीजन. आई टेक मैनी इंटरव्यूज. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पीपल आर गुड, दे आर हैविंग वेरी गुड नॉलेज, वेरी गुड एटीट्यूड, लेकिन वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं, या कई लोगों को वो इंग्लिश वाला फोबिया होता है जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इंग्लिश में मैं कैसे बोलूंगा, उस वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं. बट आई पर्सनली बिलीव दिस शुड नॉट बी द ओनली जजमेंट क्राइटेरिया कि भाई बंदे का थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था इंटरव्यू में तो इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट करना है. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. एज आई सेड, एवरी रिक्रूटर हैज देयर ओन ओपिनियन, सो कॉन्फिडेंस के लिए मैं इतना ही कहूँगा. So this is all about this presentation. Any question from your side? So before we move forward, I have a very small clip for you. There are some words. Please do read those words. It is having very wonderful message related to the life. क्योंकि आपने पूरी तरह से काम में भी नहीं डूबना है, पूरी तरह से सोशल लाइफ में भी नहीं डूबना है. आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है और जो आपकी लाइफ है उसको एक्चुअल में एंजॉय करना है. क्या लेके आए थे? Just